तो हमारा जो टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन, हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं 1-to-1 मार्केटिंग। हमने लास्ट टॉपिक किया था मास मार्केटिंग, जिसमें हमने समझा था कि हम जब बहुत बड़े ग्रुप को, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास मार्केटिंग। अब मास मार्केटिंग का ही ऑपोजिट है 1-to-1 मार्केटिंग। 1-to-1 मार्केटिंग जैसे नाम से पता लग रहा है, 1-to-1 मीन्स, ठीक है ना। सो एक एजेंट है जो सेल कर रहा है और एक इज द बायर और द कंज्यूमर। तो 1-to-1 मार्केटिंग या पर्सनलाइज मार्केटिंग क्या है? टिपिकली इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है टू द बायर बेस्ड ऑन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट। बहुत टिपिकल एग्जांपल बात करते हैं। जब हमने कल बात की थी मास मार्केटिंग की, तो उसी में एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है, उसमें एडवर्टाइजमेंट आई वाडीलाल की। वाडीलाल तो सभी को पता है ना क्या है, आइसक्रीम का ब्रांड है, ठीक है। तो आइसक्रीम का ब्रांड कौन बनेगा करोड़पति के चैनल पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज मास मार्केटिंग। बट जब आप किसी शॉप पे गए आइसक्रीम पार्लर के पास, तो जो वाडीलाल की आपको कौन दे रहा है? तो मीनाक्षी ने कहा मुझे एक्स फ्लेवर पसंद है, मनीषा ने कहा मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, तो 1-to-1 है, दैट इज कॉल्ड एज 1-to-1 मार्केटिंग। जो हमने बहुत बार बात की हुई है कि आपके घरों में सेल करने आते हैं, कौन आते हैं? एलोवेरा वाले कौन आते हैं? वो, ठीक है ना। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, सी मार्केटिंग का जो डेफिनेशन है वो बदल जाएगा जब बायर और सेलर का आपस में इंटरेक्शन का लेवल क्या है। जब बायर टीवी में, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो वो मास मार्केटिंग बन रहा है, ठीक है। और वही बायर जब एक किसी पर्टिकुलर शॉप वाले के पास जाके ले रहा है, तो वो 1-to-1 मार्केटिंग है। क्लियर हुई ये चीज आपको? अब 1-to-1 मार्केटिंग में एक कंसेप्ट आया था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में मार्केटिंग में हॉट टॉपिक है। इट इज ऑल अबाउट कि आपने कस्टमर के साथ कैसे डीलिंग बनानी है। जब आप किसी शॉप पे, किराना शॉप पे जाते हो, तो वो आपके साथ क्या कर रहा है? 1-to-1 मार्केटिंग, ठीक है जी। आप उसे आप कहोगे कि नहीं सर वो मार्केटिंग क्या करता है, हम तो जो चीज़ लेने जाते हैं वो हमको चीज़ दे देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज जो किराने वाला है उसे पता होता है मेरा ये कस्टमर जो है वो कौन सी क्लासेस में आ रहा है, जो हमने क्लासेस की थी। तो अगर आप उसे कहते हो कि मुझे आटा दे दे, ठीक है जी, वो कहता है जी बताओ जी कौन सा आटा दे दूँ, आशीर्वाद वाला दे दूँ या फॉर्च्यून दे दूँ, ठीक है। तो उसे बायर के बारे में पता है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई लो क्लास वाला जाता है, तो वो उसे शायद वो वाला ब्रांड बता देगा जो उसकी रेंज में आता है। ओके, सो 1-to-1 मार्केटिंग जो है, इट इज अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ अ सिंगल बायर एंड अ सिंगल सेलर, जो कस्टमर की नीड को देखते हुए अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रपोज कर रहा है। और एग्जांपल बात करें, LIC एजेंट आते हैं, ठीक है। LIC एजेंट जब आपको फोन कर रहे हैं, अभी हम आगे करेंगे इसमें टेली मार्केटिंग भी, जब वो आपको फोन करके कोई पॉलिसी समझा रहे हैं, तो वो क्या है? टेली मार्केटिंग। जब LIC एजेंट की कोई क्या कहते हैं पॉलिसी, ठीक है ना, आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे आती हैं या टेक्स्ट मैसेज आता है, तो वो क्या है? मास मार्केटिंग। जब वो LIC एजेंट आपके घर आके आपकी रिक्वायरमेंट समझ के कि आपकी एज इतनी है, ठीक है जी, आपको इतने लाख तक का कवर इंश्योरेंस चाहिए, आपको ये मेंबर चाहिए, वाइफ चाहिए, बच्चे चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है? 1-to-1। क्लैरिटी होगी आपको 1-to-1 मार्केटिंग में? मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे, किराना स्टोर्स, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलर। जो प्रॉपर्टी डीलर भी है
ठीक है ना। आपने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखी होगी, न्यूज़पेपर में बहुत सारी बड़ी एडवर्टीजमेंट आती हैं कि जी मोहाली में ये वाला नई प्रॉपर्टी खुल रही है, तो वो जो न्यूज़पेपर में आया वो क्या है, मास मार्केटिंग, ठीक है ना। पर जब आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास या बिल्डर के पास गए और आपने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे जीरकपुर में इस रोड पे, ठीक है ना, 30 लाख की रेंज में मुझे मकान चाहिए, 3 BHK या 2 BHK, ठीक है ना, फुली फर्निश चाहिए, डबल स्टोरी चाहिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हो और उसके हिसाब से जो आपको वो प्रॉपर्टी डीलर का एजेंट है वो आपको प्रपोज कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4, तो दैट इज कॉल्ड एज 1-to-1 मार्केटिंग। क्लैरिटी होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया? इतनी एग्जांपल्स दी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब 1-to-1 मार्केटिंग की हम एडवांटेजेस समझ के हैं। 1-to-1 मार्केटिंग में क्या है, इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर। क्या? क्योंकि जब मुझे कस्टमर की समझ लग जाती है मैं अपने प्रोडक्ट को उस मुताबिक ही दे सकता हूँ। LIC की अगर ऐड आ रही है तो वो अपनी ऐड तो सिंपल दे रहे हैं, बेशक न्यूज़ पे दे रहे हैं, बेशक रेडियो पे दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये नहीं पता ना कि कस्टमर कितनी रेंज का है, ठीक है ना। सेकेंड, कस्टमर के साथ हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है 1-to-1 मार्केटिंग का। क्योंकि जब प्रिंट मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आपको अभी भी कोई ऐड आई, अमेजोन पे ऐड आई, तो क्या आपका सेलर के साथ रिलेशनशिप होता है? आपको कोई शूज़ पसंद आया, आपने अमेजोन में ऑर्डर किया, ये ऑफर लगी थी मैंने ले लिया, बट क्या आपका उस पर्टिकुलर सेलर के साथ कोई रिलेशनशिप होता है? नहीं होता। 1-to-1 मार्केटिंग का ये ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसका अपने कस्टमर से इंटरेक्शन रहता है, और जितना कस्टमर से इंटरेक्शन रहेगा वो उतना ही अपने कस्टमर को समझ के उसकी नीड के हिसाब से उसे सामान दे सकता है, ठीक है। थर्ड इज, मैंने मास मार्केटिंग में सभी को मैसेज दे दिया कि मेरी LIC पॉलिसी है, तो हो सकता है कुछ इंटरेस्टेड होंगे, कुछ नॉन इंटरेस्टेड होंगे। 1-to-1 मार्केटिंग में जिसने मुझे बुलाया या जिसके पास मैं गया, ठीक है ना, मुझे उसका इंटरेस्ट पता था तभी मैं जाके उसके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। या आप जब प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट है, इसीलिए आप उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जा रहे हो। अगर न्यूज़पेपर में ऐड आई तो वो तो सभी को आती है ना, दिखती है सभी को ऐड। तो 1-to-1 मार्केटिंग में क्या है, जो टारगेट आपका कस्टमर है, ठीक है ना, वो मोस्ट लाइकली होता है कि वो इंटरेस्टेड होता है, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है, ओके। देन इज, ये तो हमारे पास मैंने पहले एग्जांपल बता दिया, हम अपने कस्टमर को वैरायटी दे सकते हैं। 1-to-1 मार्केट में वैरायटी दे सकते हैं अपने कस्टमर की नीड के हिसाब से, ठीक है ना। इंक्रीज नॉलेज अबाउट द कस्टमर। अमेजोन पे हमने ऑर्डर किया, मुझे सिर्फ शूज़ पसंद आया, मैंने ऑर्डर कर दिया, सेलर वॉज कुमकुम, तो कुमकुम को मेरे बारे में नहीं पता ना, बट अगर कुमकुम की अपनी शॉप है और मैं वहाँ पे शूज़ परचेज करने जाता रहता हूँ रेगुलरली, ठीक है, तो कुमकुम को मेरे बारे में नॉलेज है ना। So 1-to-1 market helps in more knowledge about the customer. Okay. Now there's a brief comparison of 1-to-1 market and mass marketing. यही हमने किया था पहले। तो 1-to-1 मार्केटिंग में क्या हो रहा है, हम कस्टमर को फोकस कर रहे हैं, एक कस्टमर को कर रहे हैं, जबकि मास मार्केटिंग में हम एक कस्टमर को नहीं कर रहे, पूरी मार्केट को कर रहे हैं। अगर मैंने अनाउंसमेंट वाली वैन निकाली और 15 सेक्टर में अनाउंसमेंट करता गया कि गोपाल में आज डोसा फ्री है, तो सभी को सुन रहा है, तो वो सेक्टर 15 की सारी मार्केट को पता लग रहा है ना, किसी एक को तो नहीं पता लग रहा है। बट अगर मेरे पास मेरे कस्टमर्स गोपाल में जो आते हैं, ठीक है, कि मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनको फ़ोन करके कहता हूँ कि आज आपका बर्थडे है, आप आज अगर मेरे पास यहाँ पे अपना बर्थडे बुकिंग करवाओगे तो मैं आपको केक फ्री दूंगा, तो ये क्या हो गया, 1-to-1 मार्केट। तो यहाँ पे कस्टमर को फोकस हो रहा है, यहाँ पे पूरी मार्केट को फोकस हो रहा है। क्लैरिटी हो रही है आपको? डेवलप कस्टमर्स, तो क्योंकि मेरे कस्टमर से ज़्यादा बात हो रही है तो मेरी कस्टमर से ज़्यादा डेवलपमेंट है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है, कस्टमर की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। फाइंड प्रोडक्ट
कस्टमर कि कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट ढूंढा जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइंड कस्टमर फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ढूंढा जाता है। ठीक है, आपने अपनी नीड बताई कि मुझे जी ये वाला सैंडल चाहिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, वो उस मुताबिक वैसा प्रोडक्ट निकाल के लेके आता है। ठीक है ना, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मास मार्केटिंग में आपने क्या किया, प्रोडक्ट बना लिया और सभी लोगों को बताना शुरू कर दिया मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये प्रोडक्ट है। तो आप क्या फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हो, प्रोडक्ट। क्लैरिटी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको बहुत बार आता है इन टर्म्स ऑफ जब आपके साथ इंटरेक्शन होती है इंजीनियर, तो आपसे पूछते हैं कि 1-to-1 मार्केट और मास मार्केट में क्या फर्क है। क्लैरिटी होगी।